वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ए टू जेड में आपका स्वागत है। और आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप बुक से रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, जो हमारे दो चैप्टर पार्टनरशिप के एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, दोनों बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछे जाते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि नेम है रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन यानी कि हमको रीवैल्यू करनी है। इसकी वैल्यू करनी है एसेट एंड लायबिलिटीज की। जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है या रिटायर होती है, तो वो फर्म की एसेट लायबिलिटीज की रीवैल्यू होती है कि जो भी एसेट की वैल्यू या लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई है, तो इसका इफेक्ट अगर एडमिशन है तो एडमिशन वाले पार्टनर को न हो, और अगर रिटायरमेंट है तो रिटायरमेंट वाला पार्टनर उस इफेक्ट को बियर करते हुए फर्म को छोड़ के जाए। इसलिए दोनों ही केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट हम करते हैं। और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि रीवैल्यू हमें किसका करना है, एसेट और लायबिलिटीज की। किसकी रीवैल्यू करनी है, एसेट एंड लायबिलिटीज की। इससे अलावा और किसी टॉपिक्स का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें नहीं करनी, हमें एसेट लायबिलिटीज देखनी है। तो एसेट की रीवैल्यू पे क्या कॉन्सेप्ट है, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये हमारा लॉस है, और अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये हमारी प्रॉफिट। इसके जस्ट अपोजिट होती है हमारी लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये हमारी प्रॉफिट है, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये हमारा लॉस है। यानी कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज, बेसिकली कॉमन सेंस भी है कि एसेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमें फायदा ही है, और एसेट की वैल्यू घट गई तो लॉस। और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अब हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो वो हमारी लॉस है। और लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई तो वो हमारी प्रॉफिट। अब ये रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एसेट लायबिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट की वैल्यू आ गई, तो सेम एज ए यूजुअल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, प्रॉफिट हुई। और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गई तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज हमारा लॉस है। तो सबसे पहले हमें एसेट लायबिलिटीज का प्रॉफिट और लॉस अच्छे से समझ लेना है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, प्रॉफिट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लॉस। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लॉस। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, प्रॉफिट। और इसी एसेट लायबिलिटीज की रीवैल्यू पर जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो होगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब अकाउंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें हमें अकाउंट्स की फॉर्मेट बना लेनी है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और इसमें हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से रीवैल्यूएशन अकाउंट बना देना है। तो सबसे पहले हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में ये आपकी फॉर्मेटिंग हो गई। फॉर्मेटिंग में डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये पर्टिकुलर्स डिटेल हो गई कि आप क्या चीज़ें शो कर रहे हो। तो ऐसे इसको नॉर्मली ऐसे समझिए कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हम लोग अकाउंटिंग की बेसिक क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर होंगी, लॉस होगी डेबिट में, इनकम होगी प्रॉफिट होगी क्रेडिट में। तो अगर प्रॉफिट होगी तो कैसे होगी, डेबिट में टू, और क्रेडिट में बाई वर्ड यूज करते हैं। ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। आप 12th के बच्चे हैं, इतना आपको बताने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये हमारी प्रॉफिट होगी। और सेकंड बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। दोनों केस में हमारी प्रॉफिट होगी, और लॉस होगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। छोटा सा एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, और आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं ना कहीं 3 नंबर 4 नंबर का नंबर देकर ही जाएगा। तो जो भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई क्रेडिट, डिक्रीज हुई क्रेडिट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज हुई डेबिट। और उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर कर लेते हैं, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा है तो डेबिट में जो भी प्रॉफिट होगी ट्रांसफर होगी, और डेबिट की वैल्यू ज़्यादा है
तो क्रेडिट में जो भी लॉस होगा वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ऐसे हमारा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो छोटा सा अकाउंट है और हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स देकर जाता है, क्योंकि दोनों चैप्टर से रिलेटेड ये हमारी एडजस्टमेंट होती है। अगर इस अकाउंट्स में, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में, आपको कोई एडजस्टमेंट, कहीं से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ें होती है, तो आप हमसे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी क्लास 12th की सीबीएसई ने सैम्पल पेपर 2025 के लिए लॉन्च की है, उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्द ही ये वीडियो आपको रिसीव हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।